अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन में थी। और पहली पहली इम्पोर्टेंट टर्म जो कि हमने डिस्कस की थी वो थी क्लास असेसमेंट। कि क्लास असेसमेंट में हम मुख्तलिफ सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करके स्टूडेंट की बेटरमेंट के लिए कोई चेंजिंग्स कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हमारे पास असेसमेंट की डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें हमारे पास इंक्लूड है फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, डायग्नोस्टिक, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरिया रेफरेंस असेसमेंट। तो हम इसको डिस्कस करते हैं आज। फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारे पास असेसमेंट की ऐसी टाइप है जिसमें पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन विच formal and informal methods are adopted by mentor during the teaching period in order to improve the learning of student is called formative assessment। देखो एक चीज याद रखनी है, टाइप्स है ये हमारे पास असेसमेंट की, लेकिन असेसमेंट का बेसिक पर्पस क्या था? स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट करना, स्टूडेंट में बेटरमेंट लेके आना। तो हर टाइप की असेसमेंट का जो एंड प्रोडक्ट होगा वो है बेटरमेंट ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट को अपग्रेड करना। स्टूडेंट के हवाले से बात की जाएगी, उसमें चेंजिंग मार्क्स में चेंजिंग लेके आना, उसमें लर्निंग एबिलिटी को ज्यादा करना। अब हमारे पास इसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाएंगे। असेसमेंट जो हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड टीचर अडॉप्ट करेगा ताकि उसकी टीचिंग एबिलिटी स्टूडेंट की अच्छी हो सके। फॉर्मल में क्या करेगा? वो एग्जाम्स ले सकता है, क्विज़ेस ले सकता है। फॉर्मल मेथड्स में जो भी इसके फॉर्मल वेज आते हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। इनफॉर्मल मेथड टीचर क्या अडॉप्ट करते हैं? टीचर क्लास में एक दिन आके कहते हैं कि हमने सरप्राइज क्विज लेना है। तो जैसे ही वो सरप्राइज क्विज की बात करेगा तो वो टीचर का इनफॉर्मल मेथड है स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने का। क्या होता है कि टीचर अगर सेमेस्टर के फर्स्ट ही अनाउंस कर दे कि आफ्टर 10 to 15 to 20 डेज के बाद मैं एक सरप्राइज क्विज लूंगा, तो स्टूडेंट उन 10 से 12 दिन में जो भी वो पढ़ेगा उसको वो डेली जाके तैयार करेगा। तो इस तरह उसकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो सरप्राइज क्विज एक टीचर का मेथड है ताकि स्टूडेंट इंगेज रहे ड्यूरिंग स्टडी, क्योंकि हर स्टूडेंट का मेंटल लेवल अलग होता है। टीचर ने पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले दोनों स्टूडेंट्स को इकट्ठा लेके चलना है। तो फॉर्मल वे तो है जिसमें स्टूडेंट हफ्ते पहले तैयारी करके भी पास हो जाएगा, लेकिन इनफॉर्मल वे टीचर मोस्टली अडॉप्ट करता है ताकि हर लेवल पे बच्चा डेली की डेली लर्निंग कैपेसिटी को अपने इम्प्रूव कर सके। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट में टीचर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों मेथड्स को यूज करेगा फॉर द बेटरमेंट एंड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट। सेकेंड टाइप हमारे पास इसकी है summative assessment. Summative assessment is a type of assessment that refers to the assessment of groups of participants as a whole, not focus on the chunks. So summative assessment में टीचर क्या करता है? ग्रुप्स बना देगा, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट असाइन करेगा और पूरी क्लास को ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड कर देगा। लाइक हमारे पास फॉर एग्जांपल 30 स्टूडेंट्स की क्लास है, तो टीचर 3 प्रोजेक्ट देगा और वो 10-10 की स्टूडेंट को डिवाइड कर देगा। और वो प्रोजेक्ट को सेम भी दे सकते हैं, वो तीनों ग्रुप्स को अलग अलग प्रोजेक्ट भी देगा। मेन समेटिव असेसमेंट में क्या क्या होता है कि ग्रुपिंग हो जाती है स्टूडेंट्स की, और इसमें जो मेन फोकस होगा वो ऑन द होल जो आउटकम आएगा हमारे पास उस पे होता है, ना कि इंडिविजुअल वर्क पे। अब टीचर ने एक प्रोजेक्ट देने के लिए हफ्ता दिया है स्टूडेंट्स को, वीक का टाइम, तो उस वीक में एक स्टूडेंट ज्यादा मेहनत कर रहा है, एक थोड़ा कम किया है, इस चीज से कंसर्न नहीं होता। कंसर्न जो होगा वो हमारे पास होगा कि ओवरऑल कलेक्टिव जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो क्या है। इंडिविजुअल वर्किंग पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती समेटिव असेसमेंट में, इंडिविजुअल वर्किंग पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओवरऑल जो इंपॉर्टेंस है इसमें वो है आउटकम ऑफ द प्रोग्राम, कि हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या है। तो summative assessment is a type of assessment in which different groups are made by the teacher, and the focus is on the outcome of the program, not on the individual working. थर्ड टाइप हमारे पास है इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट हमारे पास ऐसी टाइप है असेसमेंट की जिसमें हम इंटरनल पॉलिसीज, इंटरनल सिस्टम्स में अपनी चेकिंग करते हैं, उसको चेक एंड बैलेंस करते हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट।
अगर इंटरनल असेसमेंट एक असेसमेंट की ब्रॉड टाइप है, ये ऑर्गेनाइजेशन क्लासरूम हर लेवल पे में रखी जाती है। इंटरनल असेसमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ असेसमेंट आप कह सकते हो इसको, क्योंकि इंटरनल पॉलिसीज अगर आपकी वीक होंगी तो आप कभी भी एक्सीड नहीं कर सकते मार्केट में। अगर इसकी क्लासरूम की बात एग्जांपल ली जाए तो क्लासरूम में इंटरनल असेसमेंट ऐसी हो सकती है कि टीचर पहले असेस करे कि उसके स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही, देन टीचर फोकस करे कि उसके स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आ रही, क्या आया, टीचर का फॉल्ट है, बास का टीचर का फॉल्ट भी हो सकता है, लाइक टीचर का टीचिंग मेथडोलॉजी ऐसा है जो हर स्टूडेंट अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो ये अगर टीचर अपने को चाहिए कि वो अपनी मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करे। अगर टीचर के पास कोई लैंग्वेज ऐसी है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, उसका एक्सेंट ऐसा है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा, तो टीचर को चाहिए कि वो अपनी इंटरनल टीचिंग मेथोडोलॉजी को चेंज करे। फिर अगर स्टूडेंट क्लास में ऐसे हैं जो जस्ट एग्जाम से पहले पढ़ने वाले हैं, तो टीचर को चाहिए कि वो ड्यूरिंग सेशन छोटे छोटे क्विजेस रखते हैं हर 3 से 4 दिन के बाद। तो इस तरह टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट की लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए इंटरनल पॉलिसीज खुद ही खुद चेंज कर अपने अंदर चेंजिंग ला रहा है इंटरनली। तो इस चीज को हम कहेंगे उसकी इंटरनल असेसमेंट, कि वो अपनी मेथोडोलॉजी में चेंज कर रहा है, अपनी पॉलिसीज में चेंज करके बेटरमेंट ला रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी की, तो इंटरनल असेसमेंट अगर हम बात करते हैं किसी भी कंपनी लाइक लेज कंपनी की या कुरकुरे की, फॉर एग्जांपल कंपनी की, कि एक कुरकुरे कंपनी का गोल है कि उसने एक वीक में 100 कुरकुरे बेचने हैं अपने, लेकिन 100 लेकिन एक वीक के बाद वो देखती है कि उसके जस्ट 60 कुरकुरे सेल हुए हैं, लेकिन 40 नहीं ही सेल आउट हुए। तो क्या करेगी, तो अपनी इंटरनल पॉलिसीज को चेंज करे ताकि उसके गोल अचीव हो सके। उसका गोल था 100 कुरकुरे सेल आउट करना, तो वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो उसके टेस्ट को इनहेंस कर सकती है, वो इसके पैकेजिंग जो जिसमें कुरकुरे पैक हुआ है उसका पैकिंग मटेरियल उसको थोड़ा ज्यादा फंकी टाइप, उसको ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए ताकि बच्चे अट्रैक्ट हो सके। तो इस जो उसकी इंटरनल पॉलिसीज है पैकिंग की या सेल आउट करने की, तो उन इंटरनल पॉलिसीज में चेंजिंग लाके अपनी इम्प्रूवमेंट करे, तो इस चीज को हम कहेंगे इंटरनल असेसमेंट। इसी तरह हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट है। इंटरनल असेसमेंट है इंटरनल पॉलिसीज को चेंज करना। एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए हमें मोस्टली एक्सटर्नल पॉलिसीज के साथ डील करना पड़ता है, और इसके लिए हमने बंदे हायर किए होते हैं, बंदे हायर जो कि एक्सटर्नल पॉलिसीज के साथ मेंटेन रखते हैं। तो बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल असेसमेंट दोनों जरूरी है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को इंटेक्ट रखने के लिए। एक्सटर्नल असेसमेंट एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू होती है, लाइक अगर हम अभी बात करते हैं लेस कंपनीज की ही, तो उसने जो पॉलिसीज बनाई है वो तो हो जाएगी इंटरनल पॉलिसीज। एक्सटर्नल पॉलिसीज क्या होंगी कि टाइम पे जो आपका लेस की पैकेट्स है वो मेन शॉपकीपर जिसने बेचने हैं वहां तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, ऑन टाइम डिलीवरी उनकी हो रही है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी हमारे पास एक्सटर्नल असेसमेंट में। उसको जज करना, उसको ऑर्गेनाइज रखना एक्सटर्नल चीजों को, कि फैक्ट्री तक आ गई इंटरनल, फैक्ट्री से बाद लेके शॉपकीपर तक और शॉपकीपर से लेके बिकने तक सारी एक्सटर्नल असेसमेंट आ जाएगा आपके पास। उसके बाद हमारे पास आती है प्रोसेस असेसमेंट। प्रोसेस असेसमेंट क्या है? प्रोसेस असेसमेंट रेफर्स टू असेस द होल प्रोसेस चूजन फॉर द बेटरमेंट एंड ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस। के एक पूरे प्रोसेस की असेसमेंट जो कि हम बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं उसको असेस करना ही कहलाता है प्रोसेस असेसमेंट। के टीचर जो है एक सेमेस्टर के स्टार्ट होने से लेके ड्यूरिंग आखिरी एग्जाम की लास्ट डेट तक, जब तक उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आता, उस सारे प्रोसेस में वो क्या क्या कर रहा है, वो सही काम कर रहा है, वो टाइम पे क्लास में आ रहा है, वो टाइम पे लेक्चर ले रहा है, ड्यूरिंग लेक्चर वो स्टूडेंट्स के साथ गप्पे मार के तो नहीं चला जाता, वो टाइम पे क्विजेस ले रहा है, वो टाइम पे प्रेजेंटेशंस ले रहा है। पूरे प्रोसेस की एक असेसमेंट जो करना उसको हम कहते हैं प्रोसेस असेसमेंट। इसमें सारे फैक्टर्स भी आ जाएंगे जो कि लर्निंग को इफेक्ट कर रहे होते हैं। फैक्टर्स अब लर्निंग को क्या इफेक्ट कर सकते हैं, लाइक टीचर का टाइम पे आना, टीचर का टाइम पे जाना, टीचर का ड्यूरिंग क्लास टॉपिक पे ही रहना, कि जो टॉपिक है वो आया उसमें रह भी रहा है या आगे पीछे की बातें करके जा रहा है। और अगर समर या विंटर की बात करें तो ड्यूरिंग समर बहुत ज्यादा आपको पता है कि गर्मी होती है, स्पेशली मुल्तान के एरिया में, मैं मुल्तान से हूँ तो एक्सट्रीम गर्मी है। तो अगर आपके क्लासरूम ऐसा है जहाँ पे पंखा भी नहीं है और एक्सट्रीम जून का महीना है, पंखा खराब हुआ है, तो स्टूडेंट की लर्निंग कैपेबिलिटीज इफेक्ट हो जाएंगी। वो तो आधा जो लेक्चर है पंखा हाथ से झूलते ही गुजार देगा, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है लर्निंग की, उसका फोकस वहां पे नहीं होगा, उसका फोकस गर्मी पे होगा। तो वो तमाम फैक्टर्स जो लर्निंग को इफेक्ट भी करेंगे वो हमारे पास प्रोसेस असेसमेंट में आ जाएंगे।
ठीक हो गया। तो ये थी कुछ टाइप्स उसकी, बाकी टाइप्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।